हमने देखा नानक की जीवन शैली कैसी थी और कैसा था। एक बार ऐसा हुआ कि चरम सीमा आ गई, बिल्कुल संबोधि के आसपास पहुंच गए और ध्यान कर रहे थे नदी के पास। उनके साथ वो गाना गा रहे थे, मर्दाना भी साथ में था। मर्दाना उनका शिष्य था, उनके साथ रहता था हमेशा। तो वो गाते गाते अचानक से उठे और नदी में उतरने लग गए और उतरते उतरते बिल्कुल नदी में खो गए। तो मर्दाना जो है कि पीछे से चिल्लाता रहा, गुरु क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, रुको। लेकिन वो तो रुके नहीं, उतर गए नदी में और डूब गए। थोड़ी देर तक तो वो सोचा कि थोड़ी देर में हो सकता है नहा धो के बाहर आ जाए, थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। लेकिन आधा घंटा तक जब नहीं आए तो वो वापस गांव गए। गांव में सबको बताया कि नानक गए और फिर लौटे नहीं, आधा घंटा हो गया। तो गांव के बहुत सारे लोग आ गए नदी के पास, जिस किनारे से उतरे थे। तो उस किनारे पर बहुत भीड़ लग गई, लेकिन वो नहीं आए। तो लोग रात भर इंतज़ार किए, नहीं हो आए तो सब निराश हो गए और सोचा कि भाई डूब गए होंगे, कोई जानवर खा गया होगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। लेकिन मर्दाना जो है उनका शिष्य, वो बहुत होपफुल था। बोला ऐसा हो नहीं सकता है, इतने प्यारे व्यक्ति के साथ ऐसा हो नहीं सकता है, ये अकाल मृत्यु के लिए ये नहीं है। तो वो इंतज़ार करता रहा वहीं पे, उसी घाट पर। तीसरे दिन नानक बिल्कुल साधारण स्वाभाविक भाव से वापस आए। लेकिन इस बार जो लौट कर आए तो ये नानक जो हैं गुरु नानक हो चुके थे, उनका रूपांतरण हो चुका था, वो संबोधि को उपलब्ध हो चुके थे। 3 दिन तक नदी में रहना अब ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक अगर तथ्य नहीं भी है, अगर हम लोग प्रतीक के रूप में भी देखें तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। नदी में डूब जाना यानी अपने अहंकार को पूरा पूरा विसर्जित कर देना। फिर कहानी ये कहती है कि फिर उनको देवता स्वर्ग ले गए। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मैं स्वर्ग में एंटर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत पीछे है मेरे। फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर उन्होंने ज्ञान दिया, फिर कहा कि आप संसार में बांटो, और ये सारी बातें हैं। जो भी है ये तो इतिहास की बात है। समझने की बात यह है कि वो संबोधि को उपलब्ध हुए। तो उसके बाद तो जो कुछ भी वो कहते थे तो वो तो एक एक शब्द जो है वो शास्त्र बन गए। तो उससे सिख धर्म का जन्म हुआ। अब ये जो सिख धर्म है, ये आज की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इस पृथ्वी का सबसे नया धर्म है। इसके बाद कोई धर्म नहीं हुआ है, सबसे नया धर्म है। और धर्म तो नया है, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता है कि उसमें सारी की सारी बातें नई होती हैं। वो पुरानी बातों का ही जोड़ होता है, उसका ही नवीनीकरण होता है, उसी का शुद्धिकरण होता है। तो सिख में भी ऐसा ही हम देखते हैं, सिख धर्म में। तो सिख धर्म में हम क्या देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है, रम 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 रक्तवर्णं कटिकटिततनुं तीक्ष्णदंष्ट्राकराळं घम 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 घोष घोषं खग खग खटितं गर्जरं घोरनादम्। उसका जो कुछ भी अच्छा अच्छा है, और जो मुसलमान धर्म उसका जो कुछ भी अच्छा अच्छा है, सब कुछ सिख धर्म में है। इसीलिए उनको न तो हम हिंदू कह सकते हैं न मुसलमान कह सकते हैं, या फिर वो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। इसीलिए कहने वाले ये कहते हैं बाबा नानक शाह फ़कीर, हिंदू का गुरु और मुसलमान का पीर, ऐसा कहते हैं लोग। तो उनके 2 शिष्य थे, मर्दाना और बाला, एक मुसलमान और एक हिंदू। सिख धर्म की एक जो विशेषता है वो ये है कि वो सन्यास और संसार दोनों को एक साथ जीते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आप सन्यास ले लिए और फिर घर छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए और जंगल चले गए, पहाड़ चले गए, या फिर आश्रमों में रहने लगे। ऐसा नहीं है। मैंने उसमें निर्वृत्ति मार्ग है ही नहीं, उसमें सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग है। यानी आपको घर में रहना है, आपको गृहस्थ जीवन जीना है, आपको दोनों को साधना है। देखिए, अगर एक तरीके का जीवन जीना ना आसान होता है। क्या तो आप पूरे गृहस्थ हो जाएं
तो थोड़ा आसान हो जाता है जीना। क्या तो आप आश्रम में चले जाएं, ठीक है, और सब कुछ छोड़कर और आश्रम में जीना शुरू करें, तो वो भी आपके लिए आसान है। लेकिन दोनों को एक साथ लेकर जीना बहुत कठिन बात है। तो सिख होना एक कठिन बात है, क्योंकि आपको दोनों को साधना है। आपको संसार में रहकर संन्यास को साधना होता है। तो ये सिख धर्म की विशेषता है।